अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ उमर एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो कि हम में से हर दूसरे शख्स को लग चुकी है। और बड़ा हमें इस चीज़ पे प्राउड भी होता है, और बल्कि हम ये समझते हैं कि जिसके अंदर ये बीमारी ना हो हम उसको कुछ समझते ही नहीं हैं। हमें से ना कई लोगों को बड़ी हम टो में रहते हैं हर वक्त। मतलब टो का मतलब होता है कि आप हमेशा किसी मौके की तलाश में रहना, किसी को ज़लील करने का मौका आप ना जाने दें, किसी को नीचे गिराने का मौका आप ना जाने दें, किसी को आप डीमोटिवेट करने का मौका ना जाने दें। और हम लोग ढूँढते हैं, बाकायदा इस पे सर्च करते हैं। हमारी इस चीज़ में बड़ी रिसर्च होती है कि जी किसी बंदे का हमें कोई बात पता चले, हम वो ज़मीन के अंदर से भी खोद के निकाल लेते हैं और उसको ज़लील करने के लिए हमेशा हम एक जुस्तजू में रहते हैं। अजीब बेचैनी हमें एक रहती है कि यार खुद वो बंदा अगर दुनिया में वो सुकून में है, वो खुश है, तो वो है क्यों है? खुद की इनसिक्योरिटी होती है ना। तो ये टो हमें जो है वो हमेशा लगी रहती है, और इसीलिए हम हमेशा इस टो में रहते हैं कि किसी बंदे का हमें कुछ पता चले सही। अब एक तरफ हम खुद को मुसलमान भी कहते हैं और अल्लाह को और उसके जो भी अहकामात हैं हम उसको मानते भी हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर हमने कभी गौर क्यों नहीं किया है कि उसका वो जो इतनी बड़ी ज़ात है जो ऊपर बैठा है, उसका ये एक ट्रेट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेट उसका ये है, उसकी ये खूबी है, उसकी ये सिफ्त है कि वो कभी किसी के राज जो है वो उनको नहीं हटाता, वो पर्दा नहीं हटाता कभी भी। वो हमेशा लोगों के राज राज रहने देता है। अगर वो इस चीज़ पे आ जाए तो फिर तो आप और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहें। तो जब उसकी ये खूबी है, उसका ये ट्रेट है, तो ये हम इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं? हम नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, हम सारी इबादत भी कर रहे होते हैं, और साथ में हम खोज भी लगा रहे होते हैं, टमक-टुइयाँ सारी मार रहे होते हैं हम कि किसी तरह से मुझे पता चल जाए कि ये बंदा जो है ना, ये व्हाट्स गोइंग ऑन ना, क्या इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, ये ही और शी इज़ व्हाट इज़ इट ही और शी इज़ अप टू। वो क्या चीज़ है जिसके ये पीछे भाग रहा है, ये इतना खुश क्यों है या इतना ये अफसुर्दा क्यों है? द मोमेंट यू नो दैट, आपको जब भी वो चीज़ पता चलती है, एंड देयर यू गो, आप उसका ऐसा रोना रोते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला जो है उसकी चादर में सुराख नहीं है, वो बिल्कुल पर्दादारी रखता है, और आपके भी उसमें राज सारे शामिल हैं, आपकी बहुत सारी बातों के ऊपर पर्दा उसने रखा हुआ है। इतने अच्छे तो हम सारे नहीं हैं कि हम ये कह सकें किसी स्टेज के ऊपर, हम ये चैलेंज कर सकें कि जी मैं दूध का धुला हूँ। अब देखें, बात तो हर कोई ना कोई कर रहा होता है और कहीं ना कहीं कर रहा होता है, लेकिन हमेशा इस टो में रहना, मैं तो कभी डरता हूँ इस चीज़ से। कभी मुझे ख्याल आता है कि अगर इस दुनिया में कोई ऐसी ईजाद हो गई, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसने दुनिया भर की आवाज़ें जो हैं वो लोगों की रिकॉर्ड करना शुरू कर दी, और अगर वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उसने पब्लिक कर दिया, तो यकीन करें सबसे ज़्यादा वो जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज़्यादा अकाउंट यहाँ पे पाकिस्तान में खुलेंगे और हाथों हाथ जो है वो बिकेगा। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है दूसरों की बातें सुनना, मेरे बारे में वो क्या सास क्या कह रही है, उसकी बहू क्या कह रही है, उसका भाई क्या कह रहा है, वो उसका अकाउंट चेक कर रहा है, वो उसकी अकाउंट चेक कर रही है। एक कहावत है, कहते हैं कि अगर दरख्त को भी आप सुबह शाम गालियां देना शुरू कर देना, तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो भी सूख जाता है। तो आपको और अगर मुझे भी ये पता चल जाए ना कि लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, तो यकीनन हमारा जीना महाल हो जाएगा, और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह सकते। हम सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं, मतलब इतनी लोग बातें करते हैं। मतलब इस टो में रहना और सेंसर्स हमेशा अपने वो बिछा के रहना और कान खड़े करना, ये आपको ज़लील कर देते हैं। और आप यकीन करें, हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं ना, जो हमारी लाइफ में स्पेशली जो घरेलू मामलात होते हैं आपस में लेके, वो 70% इसी से रिलेटेड होते हैं कि उनमें हमें यही होता है कि उसकी बात पता चल जाए, उसकी बात पता चल जाए, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो बंदा फिर हमें अजीब सी हमें बेचैनी होती है, अजीब सी हमें क्यूरियोसिटी होती है, और हम अगले बंदे को इतना ज़लील करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पता नहीं इससे हम कौन सा कप जीत लेते हैं, ये कौन सा ऐसा इनाम है, कौन सा रिवॉर्ड है जो हमें मिल जाता है और हमें बड़ा सुकून मिल जाता है उससे। अच्छा, फिर हम इसमें एक्सपेक्ट भी करते हैं, मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि ये सारे काम हमने दूसरों के लिए करने हैं, ठीक है, दूसरों की टो में भी रहना है, हमने उनकी बातें भी पता करनी है, उनको जलील भी करना है, उनके बारे में बुरा भला भी कहना है, उनके घरेलू मामलात में भी टांग अड़ानी है, और सारी वो टामक टोइयाँ हमने मारनी है। लेकिन
एक्सपेक्ट ये करना है कि कोई हमारे बारे में ये बात ना करे। हाउ इंटरेस्टिंग ना। और ये कैसे हो सकता है भाई? अब ये कैसे हो सकता है? आप दूसरे के बारे में जो खुद कर रहे हैं, आप दूसरा बंदा आपके लिए वो ना करे, तो ये तो नहीं हो सकता। कुछ तो इतने शरीफ और इतने ज़्यादा मासूम होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का। मतलब कि वो उनको पता ही नहीं होता कि ये आपने काम उनके लिए किया था, आपने उनकी बुराइयां भी की थी, आपने उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, आप उनके घर के रिश्तों तक आप चले गए, आपने हर मुमकिन कोशिश की कि ये ज़िंदगी में जो है वो सुकून से सांस ना लें। अगर उन्होंने थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया है तो आगे से हम अजीब व गरीब शक्ल बना के कहते हैं कि वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, या वो पता नहीं मेरे से ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। इतने भी कुछ मासूम हजरात होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का। भाई दूसरों के हिसाब की पड़ी होती है, दूसरों के गुनाह सवाब की भी हमें टेंशन है। दूसरों ने अगर घर बना लिया है, किसी ने हराम के पैसे का घर बना लिया है, वो भी हमें टेंशन है। किसी की बेटी की शादी हो गई है, वो भी हमें टेंशन है। किसी का एक बच्चा है, वो भी हमें टेंशन है। किसी के दो हैं, तब भी हम कहते हैं दो बच्चे हैं, बच्ची क्यों नहीं हुई, दो क्यों हो गए, एक क्यों हो गया, चार क्यों हो गए, ज़्यादा हो गए, कम हो गए, शादी नहीं हुई अभी तक, तलाक नहीं हुई है, उम्र ज़्यादा हो गई है, इतनी कम उम्र में शादी कर दी है। हम किसी तरफ बंदे को आने ही नहीं देते हैं और इतना अजीब तरह से हम बिहेव करते हैं लोगों के साथ कि भाई आपने अपना हिसाब देना है, आप क्यों टेंशन लेते हैं। पाकिस्तान में वैसी एवरेज लाइफ जो है वो 60-65 साल है, आधी आपकी गुजर गई है, थोड़ी सी रह गई है, वो सुकून से जियो, हिसाब दे देना जब पूछा जाएगा, और जिसकी टो में लगे हो वो भी दे देगा, और फिर जो तीसरा बंदा जिसकी फिक्र करके बैठे हो वो भी दे देगा। कोई जो कर रहा है आपको इससे क्या मसला है? इसलिए लोगों की टो में ना रहा करें और लोगों की बातों की टो में हर वक्त ना रहा करें। ये बहुत ही एक बुरा सोसाइटल लीवल है जो घर उजाड़ देता है, रिश्ते उजाड़ देता है। इससे आपका रिश्ता, आपका घर भी उजड़ेगा और अगले का घर भी उजड़ेगा, और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। हम कोई नहीं होते किसी से कोई हिसाब किताब मांगने वाले। अगर कुदरत ने या खुदा ने किसी को मोहलत दी हुई है तो भाई आप कौन होते हैं रस्सी खींचने वाले? कुदरत अगर किसी से आराम से हिसाब किताब ले रही है तो इसमें आप कौन है इंटरवीन करने वाले? अगर किसी ने गलत तरीके से किसी ने कुछ कमाया है, उसने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। आप इसमें कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये अभी तक अल्लाह ने इसको माफ़ नहीं किया या फिर ये अभी तक गुनाहगार है? मतलब हमने कब से, हमारे पास ये अथॉरिटी कब से हो गई है कि कौन जन्नती है, कौन दोज़खी है, किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या नहीं है। और यही जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो इश्यूज़ होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जड़ पकड़ते हैं और इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि घर तक भी ये आती हैं, और ना सिर्फ अगले का बल्कि आपका घर भी इसमें उजड़ता है। इसलिए लोगों की टो में ना रहा करें, अपने काम से काम रखें, अपने काम से मतलब रखें, अपनी ज़िंदगी को डेवलप करें, खुद एक अच्छे इंसान बने, अपने आप को सही करें और उनको सुकून से ज़िंदगी गुजारने दें। आई होप कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, या आपको ये वीडियो देखते हुए कोई ना कोई ऐसा बंदा याद ज़रूर आया होगा, आपने उसको आइडेंटिफाई किया होगा। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों को अपने मामलात में बिल्कुल इंटरफेयर करने मत दें। अगर ऐसे लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको जानते हैं, तो उनको एक्सपोज करें, उनके नाम लें, मोरलाइज करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। थैंक यू सो वेरी मच।